हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस होम गार्ड की वैकेंसी के बारे में, जिससे रिलेटेड एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो इसी वैकेंसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि कब से इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, एज लिमिट क्या मांगा गया है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। इन सारी बातों को डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में कि होम गार्ड की वैकेंसी के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड मांगी गई हैं। और जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, अगर बात करें सबसे पहले तो मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देता हूं कि कहां पे ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो इस वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसको पहले देख लेते हैं। तो देखो, ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है ये बिहार सरकार, यहां पे लिखा है कि बिहार सरकार महानिदेशक सह महा समचेष्टा ऑफ कार्यालय गृह रक्षा वाहिनी और अग्निशमन सेवाएं बिहार पटना, ठीक है, ये दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे लिखा गया कि गृह रक्षकों के सुरक्षा नामांकन हेतु राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए गए 15,000 पदों के लिए रोस्टर क्लियरेंस कराने के संबंध में, मतलब इतने इतने पोस्टों के लिए रोस्टर क्लियरेंस कराने के पद में के लिए नोटिस जारी की गई है। तो उसी से रिलेटेड ये, और कब जारी किया गया था, तो 22 तारीख को ये एप्लीकेशन भेजा गया है। और इसमें ये क्या लिखा है ये समझ लेते हैं। तो इसमें ये लिखा गया है कि ये जो 15,000 पद हैं, इनके लिए क्या होना चाहिए, इनके लिए नामांकन, इसके लिए मुख्यालय स्तर से विज्ञापन प्रकाशन की कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, प्रकाशन पे, ठीक है, शीघ्र ही विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। मतलब इसका जो है 15,000 वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जल्दी ही जारी किया जाएगा। गृह रक्षकों, मतलब गृह मतलब रक्षकों का मतलब होम गार्ड के स्वच्छ नामांकन की कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर की जानी है। अतः आपसे अपेक्षित है कि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए पदों के लिए रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई उच्च प्राथमिक आधार पर 1 सप्ताह के अंदर कराई जाए। मतलब ये 22 तारीख को नोटिफिकेशन जारी किया गया था और उसमें ये बोला गया था कि भैया 1 हफ्ते के अंदर ये क्लियर करिए कि ये 15,000 वैकेंसी के लिए क्या है, 15,000 वैकेंसी के लिए इसमें क्या नोटिफिकेशन जारी किया जाए। तो उससे रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन इसमें दी है कि किधर किस जिले में कितने नंबर ऑफ पोस्ट जारी होंगे। दूसरा जो यहाँ पे दिया गया है, देखिए यहाँ पे है गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन हेतु नया विज्ञापन प्रकाशित करते हेतु विज्ञापन प्रारित उपलब्ध कराने के संबंध में। ठीक है, यहाँ पे 15,000 पदों के बारे में कहा गया कि 15,000 पद आने वाले हैं। तो किस जिले में कितने आने वाले हैं यहाँ पे लिखा गया है। जैसे पटना में है तो पटना में कितने हैं, पटना में टोटल जिलावार रिक्त स्थान कितने हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने हैं, तो ये 1400 यहाँ पे 89 के करीब है। नालंदा में कितने हैं, 812। नालंदा में कितने हैं, तो 812 यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, उसी तरीके से भोजपुर में 511 सीट आने वाली है। बक्सर में 312, ऐसे ही करके 909 गया में, नवादा में 361, 317 जहानाबाद में। और जहां पे ये बोल्ड लेटर में लिखा गया है यहाँ पे कोई भी वैकेंसी नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से अगर नीचे भी देखें तो अलग अलग जिले के लिए जिलावार स्तर पे छपरा में 600, यहाँ पे 690 है। उसी तरीके से यहाँ पे गोपालगंज की बात करूं तो 395 रखी गई है। 600 यहाँ पे मधुबनी में 607 रखी गई है। 731 रखी गई है समस्तीपुर में। तो ये जो जिलेवार स्तर पे ये वैकेंसी निकले, किस में कितनी वैकेंसी है, सारी चीजें इसमें बताई गई है। अब हम बात कर लेते हैं और सारी इसके क्वालिफिकेशन और सारी चीजों के बारे में। तो देखिए, बिहार होमगार्ड की जो वैकेंसी है उसमें सबसे पहले 15,000 यहाँ पे पोस्ट आने वाले हैं। 15,000 इसमें वैकेंसी जारी की जाने वाली है, जिसकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी जो क्वालिफिकेशन इस बार रहने वाली है वो 12th पास रखी जाने वाली है। 12th पास कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी एज लिमिट 18 से 25 साल हो। अगर जो भी कैंडिडेट हैं जो यूपी के हैं, बिहार के हैं या अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वो जनरल में काउंट होंगे, अदर स्टेट के कैंडिडेट जनरल में काउंट होंगे। और 18 से 25 साल इसकी एज लिमिट रखी जाती है। बीसी और ईबीसी के लिए एज लिमिट जो मेल कैंडिडेट होते हैं 18 से 27 साल होता है, और जो फीमेल कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 18 से 28 साल एज लिमिट रखी जाती है। जो बीसी और ईबीसी, एसटी और एससी के लिए 18 से 30 साल की एज लिमिट रखी जाती है। अगर फॉर्म की फीस की बात करूं तो फॉर्म फीस जो होगा 450 रुपए लगेंगे अदर स्टेट और ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए, जबकि एसटी और एससी के लिए 112 रुपए। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि सर फॉर्म अप्लाई कब से होगा। तो देखिए, फॉर्म जो अप्लाई यहाँ पे होने वाला है वो आपका फॉर्म जो होगा, फॉर्म अप्लाई डेट जो है वो है, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि फेब के लास्ट वीक या मार्च में आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। मार्च से आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे और मार्च में इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है,
आगे बात करें इस वैकेंसी के बारे में, जो इंपॉर्टेंट है वो है इसके सिलेबस कि पेपर क्या पूछता है। देखिए क्वालिफिकेशन जो मतलब सॉरी क्वेश्चन जो इसमें रहेंगे वो 100 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 100 नंबर का ये पेपर रहता है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। टाइमिंग 2 घंटे मिलते हैं इस पेपर को करने के लिए। जीके जीएस से 30 क्वेश्चन होते हैं, साइंस से 25 क्वेश्चन रहेंगे, मैथ से 25 क्वेश्चन और हिंदी से 25 क्वेश्चन। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग की बात करूं तो वैसे तो निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन नोटिफिकेशन जब जारी होगा तो वहां पे क्लियर होगा कि निगेटिव मार्किंग रहने वाली है इस साल कि नहीं रहने वाली है। अगर मैं फिजिकल की बात करूं यहाँ पे, तो मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट होती है 165 सेंटीमीटर होती है, जो अदर स्टेट और जनरल के लिए, एसटी और एससी के लिए 160 सेंटीमीटर क्या रखी जाती है, हाइट रखी जाती है। फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर, जो भी फीमेल है उनको 155 सेंटीमीटर हाइट रखी जाती है। चेस्ट 81 से 86 सेंटीमीटर होती है, किनके लिए, तो ये होती है जो वो कैंडिडेट है जो जनरल और ईडब्ल्यूएस में है, जबकि एसटी और एससी के लिए 79 जो रहती है वो रहती है नॉर्मल चेस्ट और 84 रहती है फुलाव के साथ। रनिंग की बात करें तो रनिंग कितनी होगी ये क्लियर कराएगा नोटिफिकेशन में कि कितना की रनिंग होने वाली है। ठीक है, आगे जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है इसके चयन प्रक्रिया की, किस बेसिस पे यहाँ पे आपका चयन होगा। सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी या आप बोल सकते हैं रिटन एग्जाम होगा। अब ये सीबीटी बेस्ड होगा कि ऑफलाइन होगा ये क्लियर नहीं है। ठीक है, फिर आपका होगा फिजिकल टेस्ट होगा, देन आपकी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। ठीक है, आगे जो इस वैकेंसी से इंपॉर्टेंट है वो है इसमें कि और किनको मौका। देखिए यहाँ पे जो भी यहाँ पे लिखा, बिहार का सरकार में हाल में एक नई योजना पर विचार किया जा रहा है। ये इसका एडवर्टाइजमेंट भी निकला था, पेपर में कटिंग भी निकली थी कि जो भी ऐसे जो सिपाही में अभी सिपाही भर्ती कंडक्ट कराई गई थी उसमें जो भी विद्यार्थी ऐसे थे जो क्या थे चयनित नहीं हुए थे या जो हटा दिए गए थे, वो उनको होम गार्ड में चयनित का मौका मिल सकता है। उनको होम गार्ड में ये अवसर मिल सकता है कि वो होम गार्ड में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि वो सिपाही पद के लिए निर्धारित मापदंडों को पूरा करते हैं तो सिपाही भर्ती में शामिल हो सकते हैं। ये योजना अभ्यर्थियों के लिए अपने करियर को बेहतर बनाने के लिए है। कहने का मतलब कि अगर जो भी कैंडिडेट है जो बिहार पुलिस में नहीं हुए, अगर वो ये सारे क्वालिफिकेशन को अगर वो फिलफिल करते हैं तो वो बिहार होम गार्ड में उनकी कंडक्ट या ऐसा उनकी जॉब लग सकती है, ऐसा भी कुछ इसमें निकल के आ सकता है। तो ये रहा इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में। ऐसे ही वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू।